स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है। शुरू के 4 सवालात हमने कल और पिछली क्लासों में किए थे, जहां पर आपने HCF और LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड किया था। मतलब LCM बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मतलब 2 सवाल ये बने, और HCF बाय फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मतलब 2 सवाल ये बने। आपने टोटल 4 सवाल कर लिए अब तक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5, जहां से आपका वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। वर्ड प्रॉब्लम पिछले सवालों से इंतहाई आसान है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको पहले ही गिवन है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, इफ द HCF ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज x माइनस 3, मतलब आपको HCF गिवन है। कितना गिवन है बेटा, x माइनस 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर है आपके पास x माइनस का 3। उसके बाद आपको 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है जो कि सेकंड डिग्री है। मैं इनको पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 होता तो ये क्वाड्रेटिक कहलाता। अभी ये क्या कहला रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पहली वाली को नाम दे रहा हूं, ये P ऑफ x है बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24। अगला वाला आपके पास है Q ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6। सही है बेटा। और आपको मालूम क्या करना है बेटा, LCM। तो हमें LCM मालूम करना है, तो LCM बराबर है मालूम करना है हमें। ठीक है भाई। अब आपको फॉर्मूला पता था LCM का क्या होता है। सॉल्यूशन कल हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। LCM बराबर होता है आपके पास PX मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। यही था बेटा। अब आपके पास PX भी गिवन है, QX भी गिवन है और HCF भी गिवन है। तो PX आपके पास क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24। QX कितना गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है HCF। क्या है बेटा आपके पास, x माइनस का, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके काम कर लो, आप चाहो तो फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो आप इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक करना है और इसको भी। तो पहली बारी इस वाली ब्रैकेट की मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब आपको नजर आया यहाँ नंबर 24 है। 24 को इस तरह आपने लिखना है कि जब आप 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आए, 2 नंबरों को ऐड करवाएं तो माइनस का 11 आए। 24 2 के टेबल में आता है भाई, 2 के टेबल में 2 12 24, 12 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 10। आपको कितने चाहिए, काम का नहीं है आपके। अगला टेबल कौन सा है, 3 का, 3 8 24, माइनस 3 माइनस 8 बना देंगे माइनस 11, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस का 24 भी आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पर जो ब्रेकिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, LCM बराबर है आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x और प्लस का 24। सही है बेटा। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। तो आपके पास यहां पर क्या आएगा बेटा, आपको चाहिए माइनस का 6। क्या ये ब्रेक होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 के टेबल में 2 3 6, 2 नंबरों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5, 2 और 3 5, माइनस के 5 बनेंगे, लेकिन माइनस का 6 नहीं बनेगा। मतलब इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो आपने इसको वैसे ही लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का, और डिवाइड में क्या लिखा बेटा आपके पास, x माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों के पास x मौजूद है, तो हमने x कॉमन निकाला है। 2x से 1 बाहर निकाले तो बचेगा 1x, माइनस 1x का बाहर निकाले तो बचेगा 8। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों के दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 8 और पहले वाले के बाद जो साइन होता है वो हम लिख देते हैं। तो माइनस का 3, तो ये माइनस 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 प्लस, 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में, और बाहर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, x माइनस का
अब इन दोनों का ब्रैकेट में क्या कॉमन है बेटा, x माइनस का 8, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या लिखा हुआ है x, और यहाँ पर और बाहर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6, x माइनस का 3। सही है बेटा, ऊपर भी x माइनस 3 नीचे भी x माइनस 3 हो गया। तो आपके पास यहाँ क्या बचा बेटा, एलसीएम बराबर हो गया x माइनस का 8 और क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, अगर इसमें कोई सवाल है तो बताओ। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दोबारा वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो आपने पहली फुर्सत में बनाना है डाटा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दी HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर x प्लस 3 एंड x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। मतलब आपको HCF गिवन है x प्लस 3 और LCM आपको गिवन है ये। क्या लिखा हुआ, इफ वन एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन। आपको पता है एलसीएम के फॉर्मूले में दो एक्सप्रेशन होते हैं जिसको हम px और qx कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है HCF और LCM। तो टोटल 4 में से आपको 3 चीजें गिवन है। दोबारा हम पहले बनाएंगे डाटा। आपको पता है कि HCF कितना गिवन है बेटा, x प्लस का, LCM कितना गिवन है बेटा, x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15। पहला एक्सप्रेशन आपको क्या गिवन है बेटा, px कितना गिवन है बेटा, x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है बेटा, q ऑफ x, जो कि आपको क्या करना है बेटा, मालूम, फाइंड। ठीक है बेटा, आपको सेकेंड एक्सप्रेशन मालूम करना है। ठीक है, तो आपको एलसीएम का फॉर्मूला पता है जिसमें ये चारों चीजें होती हैं। क्या होता है भाई एलसीएम का फॉर्मूला, आपको पता है एलसीएम बराबर होता है p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। सही है भाई। अब आपको एलसीएम गिवन है बेटा, कितना गिवन है, x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15। p ऑफ x कितना गिवन है बेटा आपको, x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15, और q ऑफ x आपको मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF कितना है बेटा आपके पास, x प्लस का 3। ठीक है बेटा, अब आपको मालूम क्या करना है बेटा, q ऑफ x। अब आपको नजर आ रहा है q ऑफ x से ये वाला एलिमेंट क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड, उठ के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। q ऑफ x से ये वाला एलिमेंट क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, उठ के इधर आएगा तो डिवाइड। तो सेम वही काम हमने दोबारा करना है। मतलब q ऑफ x अकेला मैं कर रहा हूं तो बराबर हो जाएगा, ये वाली चीज q x से डिवाइड हो रही थी, उठ के इधर आएगी तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पहले से मौजूद है x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15, मल्टीप्लाई बाय कौन उठकर आ रहा है नीचे से बेटा, x प्लस का 3, और डिवाइडेड बाय क्या है बेटा आपके पास, x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15। सही है बेटा। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चाहो उस तरह कर लो। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि ऊपर एक बड़ा एक्सप्रेशन है और नीचे उसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा सकते हो। ऐसी है ना, ऊपर वाला डिवाइड बाहर, ऊपर वाला अंदर आएगा और नीचे वाला बाहर। तो हम यहाँ पर परफॉर्मिंग डिवीजन, आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15, और यहाँ ऊपर क्या लिखा बेटा, एक्स क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15। हमने क्या बात की थी, जब भी हम डिवाइड कर दें तो जो अंदर पहला वाला एलिमेंट है वो बाहर के पहले वाले एलिमेंट से क्या होता है बेटा, डिवाइड। तो मतलब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सही है बेटा, अंदर क्या था एक्स क्यूब तो इसको लिख दिया ऊपर, बाहर क्या था एक्स स्क्वायर तो इसको लिख दिया नीचे। तो नीचे 2 है, ऊपर 3, तो बचा ऊपर 1, तो यहाँ आ गया x। अब ये x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो बन जाएगा बेटा x का क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय 8x तो बन जाएगा 8x स्क्वायर।
x मल्टीप्लाई बाय 15 तो बन जाएगा प्लस का 15x माइनस माइनस माइनस, क्योंकि डिवाइड में हम साइन को अपोजिट कर देते हैं तो कैंसिल हो गया बेटा। ये 7 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 7 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का 8x। उसके बाद माइनस का 15 डायरेक्टली आ गया नीचे, सही है बेटा। दोबारा आपको नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों पावर सेम है, मतलब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। दोबारा यहाँ के पहले एलिमेंट को यहाँ के पहले वाले एलिमेंट से क्या करना है, डिवाइड। तो मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर गया 1 बचा और प्लस माइनस माइनस का 1, तो मतलब माइनस का 1 आएगा। तो ये वाले एलिमेंट क्या होंगे इससे मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 8x मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस का 8x, प्लस का 15 मल्टीप्लाई बाय -1 तो बन जाएगा माइनस का 15। और आपको पता है डिवाइड में हम साइन करते हैं अपोजिट, माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो ये भी प्लस और ये भी, मतलब पूरे एलिमेंट हो गए आपस में कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा गया बेटा x माइनस का 1। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, q ऑफ x का, इन दोनों को हमने डिवाइड किया जिसके नतीजे में क्या आया हमारे पास, क्योंकि ये वाला एलिमेंट यहाँ मौजूद था, ये वाला एलिमेंट भी यहाँ मौजूद था, तो बचा हमने हमारे पास नया एक्सप्रेशन क्या जनरेट हुआ, x माइनस का x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या बच रहा है बेटा x प्लस का, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, x मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा x का स्क्वायर। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड सिखाया था जब वेरिएबल सेम होते हैं, अल्फाबेट सेम होते हैं, -1 + 3 कितने हो जाएंगे, प्लस का 2, मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा प्लस का 2x। अब सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय +3 बन जाएगा माइनस का